Hello students, welcome to Masar the Study Point. Without any delay, let's start the video. आज हम करेंगे 5 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जिसे बोलते हैं KVIC, ठीक है, इससे पहली बार कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसने सामान खरीदा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो ये है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो हमारी चाइना बॉर्डर से रक्षा करता है, चाइना बॉर्डर से, ठीक है। और ITBP ही पहला CAPF था जिसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई है अपने जवानों की शादी करने के लिए, ये भी याद रखना आप लोग, ओके। और CISF चर्चा में इसलिए था क्योंकि CISF ने साल 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया है। ईयर ऑफ मोबिलिटी जिसे बोलते हैं गतिशीलता का वर्ष, ओके। और CISF ने ही सिक्योरिटीपीडिया नामक एक किताब भी बनाई है, सिक्योरिटीपीडिया, ओके। सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और SSB रक्षा करता है हमारी भूटान और नेपाल बॉर्डर से, भूटान और नेपाल बॉर्डर से रक्षा करता है। CRPF नक्सलवादी एरियो में रक्षा करता है हमारी, और CISF औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है सब कुछ। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 ये कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह ये एक सप्ताह है, जैसा कि लिखा है, तो एक हफ्ते चलता है ये चलता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम लिख लेना। थीम है इस बार का सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर आ हेल्दियर प्लेनेट, फॉर आ हेल्दियर प्लेनेट। आई रिपीट, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर आ हेल्दियर प्लेनेट, ये इस बार का थीम था। सो ये आपको याद रखना है। कोविड-19 महामारी की सबसे अच्छी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन से पत्रकार हैं जिन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है? ये है दीपांकर घोष, दीपांकर घोष, इनको ये दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार। सो ये याद रखना आप लोग। किस राज्य ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों के लिए पेंशन रोक दी है? जो लोग 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगा था ना, उस टाइम जेल गए थे, तो उनको एक पेंशन मिलने लगी थी, उस पेंशन को अब बंद कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा? ये राज्य है महाराष्ट्र। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया है। और महाराष्ट्र एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना, ठीक है। और एक बुक नहीं भूलनी है आपको जिसका नाम है 36 डेज, ये महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर है, बहुत अच्छी किताब है 36 डेज। इसके लेखक हैं कमलेश सुतर, कमलेश सुतर, ठीक है। CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस देश में लगा है? यह अरब देशों का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये बहुत है चर्चाओं में क्योंकि कोई भी अरब कंट्री का ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बाराकाह ये लगा है UAE में, जैसे हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, UAE में। और UAE ने अपना अभी मंगल मिशन छोड़ा है जिसका नाम है होप प्रोब, होप प्रोब, या इनकी भाषा में अगर कहें तो अल अमल। तो दोनों आपको याद रखने हैं, अल अमल, ठीक है। तो ये भी इन्होंने छोड़ा है। और 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको याद रखने हैं, एक तो है काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि है गुजरात में, और एक है फैजनहाइन, फैजनहाइन ये बंद कर दिया गया है, फैजनहाइन फ्रांस के द्वारा, ठीक है, ये फ्रांस में है फैजनहाइन। किस बैंक ने एक कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ किया है? कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ किया है, ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके चेयरमैन हैं उदय कोटक, उदय कोटक। और उदय कोटक किसके प्रेसिडेंट और हैं? उदय कोटक हैं CII के प्रेसिडेंट, जिसे बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ओके। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 11वीं के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किसने लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है कि कक्षा 6वीं से जो 11वीं के छात्र होंगे उनके बीच जो विज्ञान है उसको बहुत ही लोकप्रिय बनाया जाएगा, उनके लिए ईजी बनाया जाएगा ताकि वो रुचि लें पढ़ने में। ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, नई दिल्ली।
कौन सा मंत्रालय है जिसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को आयोजन किया है? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन किया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम चेंज हो गया है, अब नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। सो ये आपको याद रखना है। ओके। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की मैं एक बात और बता दूं कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एआईसीटीई के साथ मिलकर एक ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसे बोलते हैं दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये भी शुरू किया था एआईसीटी के साथ मिलकर। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भी एआईसीटी के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस विदेशी भाषा को सूची से हटा लिया गया है? नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा हटी है? ये है मैंड्रिन। मैंड्रिन कहाँ बोली जाती है? ये चीन की भाषा है मैंड्रिन। तो चीन को हटा लिया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है। चीन का एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे बोलते हैं बीडू, जो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। और भारत का नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? नाविक, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। और चाइना ने एक सैटेलाइट छोड़ी है एपस्टार 6D, जो इन्होंने छोड़ी है लॉन्ग मार्च रॉकेट से, ये याद रखना। और शिक्षा नीति के अंतर्गत मैं 2-3 चीज़ें बता दूं आपको, जैसे कि 100% कर दिया है इन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर दिया है इन्होंने 2030 तक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़े, इनका लक्ष्य है ये 2030 तक। ओके। और एक लक्ष्य ये रखा है कि इन्होंने कि 50% जो छात्र हैं जो या तो कॉलेज में पढ़ते हों या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, वो 50% छात्र 2035 तक, इनका लक्ष्य है कि 50% छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ें। ओके। और एक इन्होंने परख बनाया है, क्या? राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया है इन्होंने, परख। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और एक इन्होंने चीज़ और करी है कि इन्होंने कहा है कि जीडीपी का 6% ये खर्च करेंगे शिक्षा पर। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नितिन गडकरी ने बिहार में किस नदी के ऊपर बने महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया है? महात्मा गांधी सेतु ये बनाया गया है गंगा नदी के ऊपर, और ये एक अपस्ट्रीम कैरेजवे है। इसका मतलब होता है कि नदी के ऊपर पैदल चलने वाला रास्ता। ठीक है, अपस्ट्रीम कैरेजवे। तो ये गंगा नदी के ऊपर बना है, ये याद रखना आप। और ये बना कहाँ से कहाँ तक है? ये पटना से हाजीपुर को जोड़ेगा ये पुल। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। नितिन गडकरी है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर और सड़क परिवहन मिनिस्टर। ब्रिटिश ग्रॉ प्री 2020 का खिताब किसने जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, वैसे ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और एक बात और बता दूं लुइस हैमिल्टन के बारे में कि लुइस हैमिल्टन को लॉरियास स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। लॉरियास स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसके साथ? लियोनल मेसी के साथ। ठीक है, लियोनल मेसी के साथ मिला था इनको। ओके, 2 लोगों को मिला था, लियोनल मेसी और क्या नाम इनका, लुइस हैमिल्टन को। यस, लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी को मिला था लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। सो ये आपको याद रखना है। विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 ये मनाया गया है 3 अगस्त को। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 3 अगस्त। और ये 3 अगस्त को ही मनाया जाता है क्या? नहीं, ये मनाया जाता है श्रावण जो महीना होता है ना, श्रावण महीना, उसकी जो पूर्णिमा होती है उसको, जो फुल मून बोलते हैं, जैसे श्रावण महीने की पूर्णिमा को। तो इस बार श्रावण महीने की पूर्णिमा पड़ी थी 3 अगस्त को, तो ये 3 अगस्त को मनाया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, आंध्र प्रदेश। ठीक है। सीएम है जगन मोहन रेड्डी,
गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहा है भोगापुरम में, भोगापुरम। सो ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में ही एक मिसाइल पार्क बन रहा है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बन रहा है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का एक ऐप है कोविड फार्मा ऐप, जो इन्होंने चलाया है, कोविड फार्मा ऐप। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, भगवान वेंकटेश नेशनल पार्क, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। सो ये सब बातें आपको याद रखनी है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई है सियासत में सदस्यता। इस पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। ये बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 11 साल पुराना शिवलिंग ये खोजा था, ये किस देश में खोजा था? किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? 200 नगर वन बनाने का लक्ष्य ये कब तक का रखा है? 200 नगर वन। आई कमिट अभियान ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आई कमिट। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 किस देश में होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप। रूसी भाषा के दिवस कब मनाया जाता है? रूसी भाषा का दिवस जो यूएन के द्वारा होता है वो। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, ये किसे दिया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। पीएम मोदी का हाल ही में निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया था? पीएम मोदी का निजी सचिव। तो ये था छोटा सा क्विज, अब देखेंगे आंसर्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 11 साल पुराना, 11 नहीं 1100 साल पुराना शिवलिंग ये इन्होंने खोजा है वियतनाम में, वियतनाम। विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है किसे? राजीव टोपनो को, राजीव टोपनो। 200 नगर वन बनाने का लक्ष्य है अगले 5 साल तक। नगर में 200 नगर वन बनाए जाएंगे, ठीक है। ये अगले 5 साल तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। आई कमिट अभियान ये है किसका? बिजली मंत्रालय यानी कि पावर मिनिस्ट्री का, बिजली मंत्रालय का है ये लक्ष्य। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 ये किस देश में होगा? ये होगा अपने देश भारत में। रूसी भाषा का दिवस होता है 6 जून को हर साल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं, इनका नाम है क्या? इनका नाम है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। पीएम मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक शाह बोल लो या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्लियर? अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है कि नूर ये सैटेलाइट है, ये किस देश की सैटेलाइट है? नूर। आदि पेरक्कू त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? आदि पेरक्कू। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। सो ये था छोटा सा आज का क्विज। अब हम मिलेंगे कल यानी कि 6 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां-शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।